Hello students, a very warm welcome to Study by Method। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 4p² माइनस 9q स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। देखिए कितनी टर्म है यहाँ पर, 1 एंड 2। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर a ले सकते हैं 2p और ये कॉमन लगाया, b ले सकते हैं 3q। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2p का होल स्क्वायर करेंगे तो 2p इंटू 2p मिलेगा 4p स्क्वायर, ये कॉमन लगाया। 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो 3q इंटू 3q हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसीलिए a की वैल्यू 2p ले सकते हैं, b की वैल्यू 3q ले सकते हैं। अब इन वैल्यू को इस आइडेंटिटी में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p प्लस 3q, एंड मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 2p माइनस 3q। या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिए 2p माइनस 3q एंड फिर लिख दीजिए 2p प्लस 3q, ये एक ही बात है। इसे तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यही दिखेगा ना, 2p इंटू 2p 4p स्क्वायर माइनस 3q इंटू 3q 9q स्क्वायर। तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यही क्वेश्चन था। तो आपका आंसर ये हो गया, आंसर बोल सकते हो या फिर फैक्टर बोल सकते हो। तो ये आपने एकदम सही किया है। चलिए देखते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन। 49x² माइनस 36, ये है क्वेश्चन। कितनी टर्म है बच्चों यहाँ पर, एक ये टर्म है और दूसरी वाली टर्म है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसे आप आगे इसे पीछे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये। अब देखिए a को क्या लिखा जा सकता है 7x और b को लिख सकते हैं 6। ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 7x का होल स्क्वायर करके देखो, 7x इंटू 7x हो जाएगा 49x², ये लगाया मैंने कॉमा। 6 का होल स्क्वायर करो कितना आएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा था, तो हमने x की वैल्यू ली 7x, सॉरी a की वैल्यू ली 7x, b की वैल्यू ली 6। अब इन दोनों की वैल्यू को, a और b की वैल्यू को इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज 7x प्लस 6, 7x माइनस 6, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए 7x माइनस 6, फिर लिख दीजिए 7x प्लस 6, और इसे सॉल्व करोगे तो 49x² माइनस 36, ये आपको पूरा जो क्वेश्चन दिया था वही दिख रहा होगा, और ये आंसर है या फिर फैक्टर है। तो आपने सही किया है एकदम। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन ना दो तरीके से हो सकता है, ध्यान से देखेंगे सभी और पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। तो देखिए कैसे करना है, या तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये माइनस एज इट इज, यहाँ लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इससे भी कर सकते हैं, मैं पहले आपको इसी से करके दिखा रही हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। देन ये माइनस का साइन है, इसे एज इट इज लगाओ। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, जब भी माइनस साइन आता है तो एक ब्रैकेट जरूर लगाएं, ये बहुत जरूरी है और यहाँ गलती नहीं करना है। तो ये ब्रैकेट लगाया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हमको वैल्यूज प्लेस करती है ना, यहाँ पर भी ए बी की और यहाँ पर भी ए बी की। तो यहाँ पर a की जगह ले लो l और b की जगह ले लो m।
यहाँ भी सेम, ए की जगह एल हो जाएगा, बी की जगह एम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर एंड माइनस एल स्क्वायर माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया एज इट इज। अब माइनस है ना, अब ब्रैकेट ओपन होगा, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2LM, ये माइनस प्लस हो गया माइनस एम स्क्वायर। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट, बचा क्या 2LM, तो 2 और 2 4LM। तो यही हमारा आंसर है। देखिए यहाँ 2LM मल्टीप्लाई बाय 2LM, तो 2 इंटू 2 4LM। जब मल्टीप्लाई होंगे तो L इंटू एल एल स्क्वायर, M इंटू एम एम स्क्वायर। लेकिन जब 2LM प्लस 2LM होंगे तो 2 and 2 4 और LM और LM LM एक बार ऐसे होगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ये पहला तरीका था। अब देखो दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं इसे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ दूसरा तरीका कि आप कैसे कर सकते हो। देखिए ये जो पूरा लिखा है ना सॉरी, इस पूरे की जगह पर क्या करो, ये आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिख दो ए माइनस बी फिर लिखो ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए को मान लीजिए एल प्लस एम, ये कॉमा लगाया मैंने। बी को मान लीजिए एल माइनस एम। तो ये जो ए की वैल्यू है और ये बी की जो वैल्यू है, इसे इस आइडेंटिटी में हमें पुट करना है या रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, ए माइनस बी, तो ये ए की वैल्यू माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, माइनस आता है तो ये हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, और जैसे ही आपने इसे सॉल्व किया तो ये क्या होगा बच्चों, अभी ब्रैकेट सॉल्व होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए माइनस माइनस, फिर ये क्या बन जाएगा प्लस। अब यहाँ ये प्लस माइनस यहाँ कैंसिल आउट और यहाँ पर भी ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बच रहा है, एल प्लस एल 2L। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई m प्लस एम 2m। अब देखो कितना आया 4LM। पहले भी आपका आंसर जो आपने किया था वो 4LM ही आ रहा था, अभी भी 4LM ही आ रहा है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही सही है। जो आपको समझ आए, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको समझ आ जाए, आप उस तरीके से कर सकते हैं। बस यहाँ माइनस का ध्यान रखें, जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, फिर जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरा आप ये याद रखें, ये देखिए यहाँ ब्रैकेट था फिर यहाँ ब्रैकेट है, तो यहाँ पर बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर ये, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ जगह ज़्यादा थी नहीं तो मैंने ऐसे नीचे लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रहा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, दो टर्म है। कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी या ए माइनस बी। आप इसे पहले इसे बाद में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ है वो। ए को क्या लिख सकते हैं हम 3xy, ये कॉमा लगाया है। बी को लिख सकते हैं 4। देखो -4 नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे इस बात का, -4 नहीं लिखना है। बी की वैल्यू सिर्फ 4 है, ऐसा क्यों, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम ए बी की वैल्यू ले रहे हैं।
बाकी यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि आप यहाँ -4 ले, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, 4 लीजिए। क्योंकि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 3xy का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या मिलेगा, 3xy इंटू 3xy आपको मिलेगा 9x² y², ये कॉमन लगाया, 4 स्क्वायर आपको मिलेगा 4 इंटू 4 16, इसलिए a की वैल्यू 3xy, b की वैल्यू 4। अब a b की वैल्यू को इस आइडेंटिटी में हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy प्लस 4 3xy माइनस 4, यही हो जाएगा। इसे सॉल्व करो, कितना होगा 9x² y² माइनस 16 इज इक्वल टू 3xy प्लस 4, ये x लिखा है, ये y लिखा है, 3xy माइनस 4, ये इसके बाद में लिख सकते थे बट यहाँ पर थोड़ी जगह कम जाती, तो मैंने यहाँ इसे नीचे लिख दिया है। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ 3xy प्लस 4 एंड 3xy माइनस 4, ये फैक्टर निकल के आ चुके हैं, यही आंसर है। और आप देख भी सकते हो, वैसे तो यहाँ पे चेक अपने आप हो ही गया है, ये दिख रहा है क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन दिया था, सही निकाला है हमने आंसर। तो चलिए आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।